करते हुए आज डबल डायमंड के पोजीशन पे है। यस, लेकिन पहुंचने के लिए जो चीज करना पड़ा, जो मेहनत करना पड़ा, जो स्ट्रगल था, वो सब चीज को फेस करने के बाद में ये पोजीशन मिला हुआ है। तो मैं थोड़ा बात करूंगा कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम जिस कंडीशन के लोग हैं, या जो हमारा अपना एक बैकग्राउंड है, हमें क्यों रिएक्शन करना है। हम जैसे लोगों के लिए हमारे लाइफ में रिएक्शन का महत्व क्या हो सकता है। नहीं तो कहने वाला तो कुछ भी कहता रहता है, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन हमें समझना है कि हमारे लिए किस चीज का इंपॉर्टेंट कितना होता है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा रिएक्शन का जर्नी कहां से शुरुआत हुआ। आज के 10 साल पहले, शायद यहाँ पर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से भी लोग गल्फ में बैठे हुए हैं। मैं तो लास्ट टाइम में जब यहाँ पर आया था, एक व्यक्ति से मैं मिला, वो 22 साल तक अभी घर ही नहीं गए। मैं अचंभ हो गया कि ऐसे लोग भी दोहा में बैठे जो 22 साल से घर ही नहीं गए, मतलब आधा उनका जिंदगी इधर ही बीत गया, वो परिवार से नहीं मिले हैं। तो ऐसे बहुत लोगों का जीवन की एक कहानी है विदेश में। सो आज के 10 साल पहले मैं एक छोटा सा नौकरी करने के लिए दोहा में प्रवेश किया था 2014 मई 29 को। अभी मई आएगा नेक्स्ट मंथ में, तो ऑलमोस्ट 11 इयर्स हो जाएगा मेरा भी इधर। लेकिन दोहा में मैं कम बैठा हूँ, मैं हमेशा आने जाने का काम होने की वजह से नेपाल में भी लगभग 4-5 साल नेपाल, 4-5 साल दोहा, ऐसे करके हम बैठे हैं। सो आज के 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर एक नौकरी करने के लिए आया, तो एक तो उम्र भी बहुत कम था। हम सबको मालूम है, स्पेशली जो हम मधेश एरिया से हैं, तराई एरिया से, जब हमारे घर में कोई दिक्कत होता है तो हम उम्र में छोटे होते हैं लेकिन जिम्मेदारी में बहुत बड़े हो जाते हैं, राइट? तो ऐसे मेरे लाइफ में था, उम्र बहुत छोटा था लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ा था। तो उसने मुझे बड़ा बनाया, जिम्मेदारी ने। तो 16 साल का उम्र में मैं 18 साल बना दिया, और 18 साल के टाइम पर मैं दोहा में आया काम करने के लिए। काम करने के दौरान में जब कुछ समय बीत गया तो मुझे डिएक्शन के बारे में किसी ने बताया। उससे पहले अभी ज्यादातर लोग जो 25 साल से ज्यादा हैं, 30 साल हैं, 35 हैं, उनको थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया में ज्ञान होता है, क्योंकि किसी ना किसी से टकराव होता है, कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है, थोड़ा बहुत दुख परेशानी उनके लाइफ में आता है, जिससे वो थोड़ा अनुभवी हो जाते हैं। लेकिन एक 18 साल का लड़का, वो डायरेक्ट नेपाल से अगर जो किसी मुल्क में काम करने के लिए आया है, तो उसको उतना अनुभव नहीं होता है जितना उससे ज्यादा एज वालों को होता है। तो मैं जब यहाँ पर आया, जब डिएक्शन के बारे में मुझे मालूम चला, तो मुझे यहाँ पर शंका उत्पन्न हुआ। हम कुछ लोग ऐसे हैं, जब कोई हमें बताता है या किसी के माध्यम से जब हम सुनते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत शंका उत्पन्न होता है, और ये स्वाभाविक बात है, ये होगा। इसमें किसी व्यक्ति ने अगर जो आपके सिस्टम के प्रति संकोच किया, तो उसमें हमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। एक आदमी का एक नेचर ह्यूमन बीइंग से वो होगा। तो ऐसे मेरे अंदर भी हुआ था कि दोहा कतर में भी लोग कहीं एक दूसरे को गलत रास्ते पे ले जाने का काम भी करते हैं। यहाँ पर भी एजेंट बैठे हुए लोगों को जोड़ने वाले में ऐसा मेरे अंदर एक शंका उत्पन्न हुआ था। लेकिन किसी भी चीज के बारे में आप जब तक अच्छा से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको उसकी असलियत नहीं मालूम चलेगा। तो जब मुझे इसके बारे में मालूम चला, तो शुरू में मुझे थोड़ा डाउट सा पैदा हुआ। लेकिन जब प्रत्यक्ष मैं जाकर आज के 8 साल पहले दोहा का ऑफिस में जब समझने की प्रयास किया, तो मुझे मालूम चला कि बाहर में कहने वाले लोग और वास्तविक रिएक्शन बहुत फर्क है। तो उस समय पर मैंने डिसीजन लिया। ऐसे कल हमारा दोहा में कल डायमंड गेट टुगेदर मीटिंग था, उसमें हमारे टीम से एक व्यक्ति आए थे जो नेपाल से एक किसी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं। वो आकर उधर थोड़ा बात करने लगे, कहने लगे सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो डिएक्शन ज्वाइन होता है वो एयरपोर्ट में जब जाएगा तो उसको 5000 फाइन देना पड़ेगा। तो मैं हंसने लगा। तो मैं बोला ये कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, क्योंकि लोग जैसा सुनता है वो वैसे तो प्रतिक्रिया देगा। अब कोई उसको बोला होगा कि भाई जब आप एयरपोर्ट में जाओगे तो 5000 देना पड़ेगा, तो बेचारा वही बात बोला, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। उन्होंने बोला कुछ लोग ऐसे बात करते थे, इसलिए मैं खुद क्या है एग्जैक्टली उसको समझने के लिए आपके पास आया हूँ। तो आधा घंटा तक बैठे, बातचीत हुआ, और उसके बाद में ज्वाइनिंग करके गए। तो ऐसे बहुत लोगों के अंदर शंका उत्पन्न होता है, मेरे अंदर भी उस किस्म का शंका उत्पन्न हुआ था।
लेकिन जब इसके बारे में मैं समझा, क्लास लिया, जैसे यहाँ पर जो बैठे हैं, अब आज जो व्यक्ति यहाँ पर 2-2.5 घंटा का क्लास लेकर जाएंगे, उनका ज्ञान और जो अभी तक डीएक्शन ऑफिस में आए नहीं, उनके ज्ञान में बहुत फर्क होगा। राइट? बहुत फर्क होगा। बोलने वाला तो हमेशा कुछ भी बोलता रहेगा, क्योंकि समय और अवस्था के हिसाब से बोलने वाला का बोली हमेशा बदलता रहता है, तो वो तो कुछ भी बोलेगा। लेकिन जिसने जो चीज को प्रत्यक्ष अपने कान से सुना हुआ और अपने आंख से देखा हुआ, तो उसमें तो फर्क जरूर रहेगा। तो जब मैं जाकर वहां पर क्लास में बैठा, सुना, तो उस टाइम में अशोक कुमार गिरी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, प्लीज उनके लिए जोरदार ताली, उनका क्लास चल रहा था। वहां पर मैं जो चीज मेरे लाइफ में डीएक्शन करने के लिए मोटिवेट किया, वो एक ही पॉइंट था। और आज हम सब जितने भी लोग हैं, आप किसी भी जॉब से बिलोंग करते हैं, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें अपने परिवार से, अपने घर से, अपने मुल्क से, अपना सब कुछ जो हमारा दिल का सबसे करीब में रहना चाहिए, उससे हम दूर यहाँ पर आकर, चाहे सुबह 4 बजे की बात हो, चाहे रात को 8 बजे की बात हो, हमें जब बोला जाता है हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। इसका मेन रीजन क्या है? पैसा। राइट? यदि आपको ये कहा जाए कि सुबह 9 बजे तक सोना है, 10 बजे आपको जाना है, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक काम करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहां पर तो आपको आराम है, 9 बजे तक सोना है, 10 बजे से 4 बजे काम करना है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, हम कोई भी नहीं जाएंगे। और कोई ये बोले कि 4 बजे उठना है और 4 बजे शाम तक काम करना है, वहां पर आपको 1500 मिलेगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। इसका मतलब हमारा जिंदगी का मेन रीजन ही पैसा है, और पैसे कमाने के लिए हम अपना सब कुछ